नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जून 2020 के करंट अफेयर्स को, जहां आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम अपने आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे 8 से 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का मैं एक छोटा सा वीडियो लाता हूँ, जो कि एसएससी, रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपके नॉलेज को भी इम्प्रूव करेगा और आपके करंट इश्यूज को भी अपडेट रखने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। मैंने अपने करंट अफेयर के क्लासेज में कुछ चेंजेज लाए हैं, जिसका अनाउंसमेंट मैंने कल भी किया था। वो चेंजेज मैं आज भी बता देता हूँ। वो ये है कि हमारा डेली करंट अफेयर का जो क्लास है वो अब सप्ताह में मंगलवार से संडे, यानी ट्यूसडे से संडे यानी मंगलवार से रविवार तक आएगा, जिसमें डेली करंट अफेयर्स होगा। और मंडे को हमारा ये क्लास ऑफ रहेगा, जिसमें हम मंडे को जो है वीकली करंट अफेयर्स साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस क्या करेंगे। उस दिन हमारा डेली करंट अफेयर्स का क्लासेज नहीं होने वाला। डीएनएस क्लासेज के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और जानकारी जो है आसानी से अवेलेबल हो जाया करेगी। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को 9 जून 2020 के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जहां मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बड़े राज्यों में भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है गुजरात। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में पॉइंट्स देख लेते हैं। वो ये है, 7 जून 2020 को FSSAI ये क्या होता है, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार गुजरात बड़े राज्यों में भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, इसका आंसर गुजरात। ठीक है। और यदि छोटे राज्यों में बात करें, ये था बड़े राज्यों में गुजरात, और छोटे राज्यों में बात करें तो वो है गोवा। और इसके अलावा गोवा छोटे राज्यों में मणिपुर और मेघालय के बाद था। सबसे पहले जो इससे पहले की यदि डेटा की बात करें तो उससे पहले गोवा जो था छोटे राज्यों में मणिपुर और मेघालय के बाद था। ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें गुजरात के चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो वो है विजय रूपानी, जो बीजेपी से हैं। गवर्नर की बात करें तो वो है आचार्य देवव्रत, और चीफ जस्टिस की बात करें तो वो है विक्रम नाथ। तब हम देख लेते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन को। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत और किस देश ने हाल में ही बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र AMOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस टॉपिक पर कल शाम 4 बजे 4 PM पर मेरा एक डिटेल में वीडियो आने वाला है इस टॉपिक पर, वो आप जरूर देखें। और इसका आंसर जो है दोस्तों वो है डेनमार्क इसका ये आंसर है। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें कर ले तो वो ये है कि बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो AMOU पर आगे काम करेगा, और इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगने वाला है। दोस्तों, इसका आंसर है 21 जून। 21 जून इसका सही आंसर है। यदि इसके बारे में डिटेल में बातें करें तो वो ये है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है। ये जो 21 जून को लगने वाला है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। जैसा कि मालूम आप लोगों को, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो इस दिन क्या होता है, दिन में भी अंधेरे छा जाते हैं। ठीक है। और क्या, सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम को 3:04 तक रहेगा। पूर्ण ग्रहण को दोपहर 12:10 पर देखा जा सकेगा। और इसके अलावा क्या, इस समयावधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है, और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। किसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण, समझ में आ गया? जब क्या होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी को आने से पृथ्वी पर रोकता है, तो चंद्रमा की जो पृथ्वी पर छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में ही किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों, इसका आंसर है 30 जून। यदि इसके बारे में डिटेल में बातें करें तो ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग को यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन निकल के आता है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जून 2020 को कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फिल्म की शूटिंग जो 10 जून से शुरू होगी, जो मार्च में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने और लॉकडाउन लगने के बाद से बंद है। सबसे मेन मोटिव की बात यह है कि लॉकडाउन रहे या ना रहे, हम कितना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और कितना उसके रूल को फॉलो कर रहे हैं, कितना सतर्क है। सबसे बड़ी बात तो यह है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो वो है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस राज्य को समर कैपिटल घोषित कर दिया है। यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल गया था जो कि जीके का है। वो है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ठीक है। इसके अलावा आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड बताया भी था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के अंदर 2 राजधानी है। एक तो है आपको देहरादून जो पहले से राजधानी यहाँ की, ठीक है, और दूसरी राजधानी जो है वो है समर कैपिटल। 2 राजधानी बना दी गई है। देहरादून हमारी विंटर कैपिटल हो गई और समर कैपिटल की बात करें तो वो है गैरसैंण। ठीक है। जिसके बारे में यदि डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है और 3 महीने बाद राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। और साथ ही साथ क्या है कि जब से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है तब से यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेशों की राजधानी पहाड़ में ही हो। और साथ साथ क्या है कि सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था। तभी से राज्य के लोगों की मांग थी गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। मतलब ये जो मांग है 2000 में जब उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तभी से यह मांग जो है काफ़ी ज़्यादा जोरों पर है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 5वें क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों इसका आंसर जो है वो हरा। यदि इसके बारे में डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का कितना, तो 1 सेंटीमीटर का एक हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन आदेश 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। मतलब कब से बात करें तो 1 अक्टूबर 2020 से ये जो है ऑफिशियली लागू कर दिया जाएगा इस आदेश को। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 6ठे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो 6ठा क्वेश्चन है वो है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है 7 जून। यदि इसके बारे में डिटेल में बातें करें तो ये है कि हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया गया था। पहली बार कब बनाया गया था तो आपको याद रखना है, 2018 में इसे पहली बार बनाया गया था। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और क्या है यहाँ पर, इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। दरअसल कई लोग खराब भोजन खाने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत की गई है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 7वें और आखिरी क्वेश्चन के बारे में। तो वो ये है कि स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है मोनिका कपिल मेहता। मोनिका कपिल मेहता जी को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत घोषित किया गया है। इसके बारे में यदि डिटेल में कुछ पॉइंट्स देख ले तो वो ये है कि मोनिका कपिल मेहता भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वे वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वे 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत CB जॉर्ज की जगह कौन है अभी, यदि अभी वर्तमान की बात करें स्विट्जरलैंड में राजदूत के, भारत के राजदूत, तो वो हैं CB जॉर्ज, उनकी जगह लेने वाली है। और CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा आज का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। इसके 4 ऑप्शन हैं, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है।
और इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में कुछ अपने सुझाव देने हैं तो वो दे सकते हैं, जो हमें हमारे काम को करने में मोटिवेट और हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। इसके अलावा क्या है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे उनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिले, उनका भी करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा सही रहे। और क्या है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना बिल्कुल ना भूलना है, लाइक तो ज़रूर करना है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।